Let's start with the third question. It says Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. Find the total area of the paper used. तो आपके पास क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वाला एरिया निकालना है, सेकंड वाला एरिया निकालना है, थर्ड वाला एरिया निकालना है, फोर्थ और फिफ्थ का भी रिस्पेक्टिवली. तो सबसे पहले फर्स्ट का निकालना है. तो आई कैन सी कि ये वाली साइड भी हमारी 5 ही होगी और ये वाली साइड हमारी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर. तो हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन कैसे निकलेगा, it will be A as 5, B as 5 and C as 1. तो S निकाल लेते हैं सबसे पहले. It will be 5 plus 5 plus 1 divided by 2. So it will give you, just a second, let me check whether C is 1. So yes, it is 11 by 2. 11 by 2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो and it is 5.5. अब देखते हैं हमारा एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं हम. So area will be root of S, which is 5.5, then 5.5 minus 5, then you have 5.5 minus 5, then in the end you can write 5.5 minus 1. तो first value as it is आएगी आपकी, it will be 5.5, second value will be 0.5, third value will be 0.5 and the last one will be 4.5. तो 0.5 का तो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या बचेगा, 5.5 एंड 4.5. अब 5.5 और 4.5 को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिमूव डेसिमल फर्स्ट. इट विल गिव यू 10 फॉर बोथ ऑफ देम. अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या हो सकती है कि 55 को कैसे लिखें और 45 को कैसे लिखें. सो 55 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 11. 45 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 9 और 5 इंटू 3 इंटू 3. ये हो गया 45 के लिए, डिवाइडेड बाय 100 और यू कैन राइट 10 का स्क्वायर. अब देखो किस किस का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 11 का स्क्वायर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा, रूट 11. सो यस, आई कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 11 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर. सो स्क्वायर से स्क्वायर सारी वैल्यूज़ कैंसिल, बाहर निकालो सारी वैल्यूज़ को. वी हैव 5, वी हैव 3 एंड वी हैव 10 एंड अंडर द रूट वी हैव 11. सो रिमूविंग डेसिमल, पुटिंग 0 here, so you get 0.75 in numerator by dividing 100, so root 11 will be there. So yes, this is the answer for first portion only. अब सेकेंड पोर्शन के लिए क्या करोगे, इट इज़ अ रेक्टेंगल, सो यू कैन फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर दिस वन. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं यहाँ से. एरिया ऑफ सेकेंड पोर्शन विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज़ 6.5 इंटू 1. तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन यू कैन फाइंड एरिया ऑफ द थर्ड पोर्शन. थर्ड पोर्शन का एरिया निकालोगे कैसे, क्योंकि ये तो हमारा ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में हाइट होनी ज़रूरी है. हाइट हमें मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो आप हाइट निकालोगे यहाँ पे कैसे निकलेगी वो देखो. तो हमें दिया क्या हुआ है, पहले तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज समझ आए. ये हो गया 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस कंप्लीट इज़ 2 सेंटीमीटर. अब आप क्या करोगे, 2 लेंथ एक्सटेंड कर दो, 2 हाइट एक्सटेंड कर दो. अब यहाँ पे अगर ये 1 था ऑपोजिट साइड ये वाली, तो ऑपोजिट भी 1 होगी और ये कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ. ये वाली कितनी हो जाएगी, हाफ. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है इस ट्राइंगल में, अगर मैं इसको मार्क करूँ एज ABC, तो हमें AC फाइंड करना है. तो और AC कैसे फाइंड किया जाता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर. AC हमें नहीं पता एज इट इज़. BC कितना है, हाफ स्क्वायर. तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 1/4 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. और 1 माइनस 1/4 इज़ 3/4 AC और रूट आ जाएगा उसके ऊपर. सो इट विल गिव यू √3/2 सेंटीमीटर. तो हमें हाइट मिल गई बेसिकली, और हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो पता ही है क्या होता है, इट इज़ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स.
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 2 इंटू हाइट कितनी है √3/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा हाफ इंटू 3 √3/2, 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाली वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, फोर्थ और फिफ्थ निकालना है, और फोर्थ और फिफ्थ जो आपके स्लैब्स हैं वो बिल्कुल सेम है। दिस इज़ 6 और ये 1.5 दिया हुआ है आपको। आपने यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेना है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन, इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका है 1.5, हाइट आपकी है 6 and 2 can be cancelled, 3 into 1.5 it will give you 4.5 centimeter square. And the last one, area of fifth portion will be as it is, same as fourth one. Just add all of these to get the total area. First वाले का portion क्या था, first one was 0.75 √11. सेकेंड का एरिया था रेक्टेंगल का आया था 6.5, ट्रेपेजियम का हमारा आया था 3√3/4, देन फोर्थ वन वाज 4.5, लास्ट वन वाज 4.5। बस आपको इसको ऐड करना है, और कौन सी वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। So yes, this is the total area you have for the third one. Now we'll be moving to the fourth one.